वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर ना हम वेक्टर जो क्लास है या कंटेनर क्लास है एचटीएमएल के अंदर उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन जो है ना वो इस वीडियो के बाद नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो उसका जो यहाँ पे हमें ना इसकी जो क्लास है, जो इसकी हेडर फाइल है सॉरी, वो इंक्लूड करनी होगी वेक्टर नाम के से। तो उसके बाद ना हम यहाँ पे इसको बनाना अब सीखते हैं। सबसे पहले तो ना आपने इसका इस तरह से इसको रेफ़र करना है, एसटीडी जो है हमारी नेम स्पेस उसके अंदर है। और उसके बाद ना हमने यहाँ पे इसका टेम्पलेट जो है, क्योंकि ये टेम्पलेटेड है एसटीएल ऑफ कोर्स, तो इसके अंदर ना हमें इसका जो इसकी टाइप है कि हम किस तरह का एरे जो है वो बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको वेक्टर्स या डायनामिक एरेज़ का नहीं पता ना, तो वो ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, तो उसको मैं यहाँ पे जो इधर इस वाली गुट में होता है ना वहाँ पे मैं लगा दूँगा। तो इफ़ यू वांट टू चेक आउट आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इसका जो साइज़ है ना वो बताना पड़ेगा। साइज़ नहीं सॉरी, इसकी जो टाइप है। तो हम इसके अंदर इंटीजर्स जो हैं वो सिंपल होते हैं, तो हम उसको रख लेते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, वैसे अपनी कस्टम क्लासेस भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसका जो नाम है ना वो रखना होता है, तो हम मे भी इसको एरे कह देते हैं। अब इसके अंदर ना जो इसके सारे मेथड्स हैं वो हम बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जो है ना सबसे पहले मैं आपका जो इसका मेथड है वो बताना चाहूँगा, वो है साइज़। तो हम ना इसका जो साइज़ होता है एरे का या इस वेक्टर का, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास ना ये एक साइज़ मेथड है। तो अगर मतलब हम इसको इस तरह से इनिशियलाइज़ करते हैं तो देखते हैं कि इसका इनिशियली साइज़ क्या होता है। नो सरप्राइज़, इसका जो साइज़ है वो 0 है। तो अगर आप इसको, क्योंकि ये हीप एलोकेटेड होता है, ये जो वेक्टर है ये इंटरनली हीप एलोकेटेड है। तो अगर आप इसकी, क्योंकि एज़ वी नो या मे बी वी डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हीप एलोकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा प्रोसेस होता है। तो हम अगर उसको अवॉइड कर सकें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको अवॉइड करें। तो उसके लिए ना हम इसका जो इनिशियल साइज़ है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको इनिशियली बोलें कि हम 10 जो है ना इसका साइज़ रखना चाहते हैं, तो अब ये एक एरे एलोकेट करेगा इनिशियली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टाइम पे ही, और उसका साइज़ जो है वो 10 रख देगा। तो उसको जो है यहाँ पे अगर आप अब देखते हैं तो इसका साइज़ 10 हो जाएगा। इसके क्या फ़ायदे हैं उनको हम मज़ीद बाद में भी देखेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसको इनिशियलाइज़ भी करना चाहते हैं विद सम वैल्यूज़, दैन आप उसको यहाँ पे उसका इनिशियलाइज़र भी दे सकते हैं। तो इनिशियलाइज़र किस तरह से देने का दे सकते हैं आप, वो होता है, अगर आप यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास। आप इसको इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 जितना भी आप देना चाहें। इतना जो है वो आप इसको इस तरह से, ये इनिशियलाइज़र लिस्ट है तो ये इसको इतने जो, अब ऑब्वियसली हमने इसके अंदर जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उतना ही इसका साइज़ होगा, लेकिन उन एलिमेंट्स पे ये वाली चीज़ें भी पड़ी होंगी। तो अगर आप इतना जो है वो रन करते हो तो अब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 का साइज़ हो गया। और ये जो इक्वल टू है ना ये ऑप्शनल है, आप इसको यहाँ से छोड़ भी सकते हैं। तो ये इसकी इनिशियलाइज़र लिस्ट जो है स्टिल वही है। तो आप इसको इस तरह से इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। और एक और भी तरीका होता है, आप इसको किसी और, अगर आपके पास एक और वेक्टर है या कोई भी आपके पास एसटीएल के अंदर जितनी भी कंटेनर क्लासेस हैं जिनके अंदर आपको बिगिन और एंड, या मतलब ये जो इटरेटर्स हैं जिसके अंदर वो इम्प्लीमेंट हो, आप उनसे इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और वेक्टर ही बनाते हैं। ऑब्वियसली उसकी टाइप से सेम होनी चाहिए, या एटलीस्ट इस तरह की टाइप जो इसके अंदर इम्प्लिसिटली कन्वर्ट की जा सकती हो। तो हम यहाँ पे, अगर आपके पास मतलब कुछ इस तरह से है, तो अगर आप मे बी इस तरह से ये चीज़ कर रहे हो, तो आप पे ये जो चीज़ है इसको इसके अंदर कॉपी भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से इसका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो भी कॉल कर सकते हैं। तो ये इसी चीज़ को इससे इनिशियलाइज़ कर देगा। और अब इसका साइज़ ऑब्वियसली 4 होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो उसका साइज़ भी 4 है। लेकिन एक और भी तरीका है कि आप इसका ये जो बिगिन और एंड है, ये तो मतलब कोई इतना डिफरेंस नहीं है इसमें, लेकिन आप मर्ज़ी से कर सकते हैं। लाइक मे बी आप एंड तक ना जाना चाहते हो, आप मे बी इसके जस्ट जो स्टार्ट वाले 4 एलिमेंट्स हैं उनको करना चाह रहे हो, दैन आप इसके अंदर तो खैर आए 4, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करें लाइक दिस, अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो हम मे बी इसके जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं जस्ट वो कॉपी करना चाहते हैं। तो इतना जो है ना इस केस में जस्ट ये आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका साइज़ अब 4 ही होना है, क्योंकि हमने जस्ट 4 जो एलिमेंट्स हैं वो कॉपी किए हैं। तो ये मतलब इसको इनिशियलाइज़ करने के तरीके हैं। और एज आई सेड, आप इस केस में तो हमने जस्ट ये वेक्टर ही बनाया ना, लेकिन आप इसके जितने भी आपके पास एसटीएल के अंदर कंटेनर्स हैं जिसके अंदर ये बिगिन और एंड जो अगर आपको मिल जाता है, तो आप उन सभी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे इस चीज़ को इनिशियलाइज़ कर दिया जाएगा। ये तो होगी इसकी इनिशियलाइजेशन। अब मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ और
यहाँ पे ये चीज़ हम ले आते हैं। और एक चीज़ हाँ कि अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज़र लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से फिर ये आई थिंक ये मैंने पहले भी बता ही दिया तो मुझे भूल ही गया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे फिर भी बता दूँ क्योंकि ये चीज़ आप में भी मिस्टेक करें तो ये चीज़ इसको जस्ट एक एलिमेंट देगा, ये इसका साइज़ नहीं है। ये इसका कंस्ट्रक्टर वो वाला नहीं कॉल होगा, ये इनिशियलाइज़र लिस्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि ये इसके कर्ली ब्रैकेट्स हैं। तो इसको आप वैसे यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा मॉडर्न ही रहना है दैन आप इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ पे इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। तो पैरेंथेसिस तो आपको खैर फिर भी लगानी पड़ेगी। अब जो है इसका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इतना कंस्ट्रक्ट करके तो वो इससे कर देगा, तो इससे भी आपको वही मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यही है कि आप यहाँ पे सिंपली पैरेंथेसिस लगा दें। लेकिन हम इसको ये जो है ये रखते हैं और अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अगर आप डॉट लगाते हैं, आप वी एस कोड के अंदर हैं, अगर यहाँ किसी भी मॉडर्न जो है आपके पास IDE उसके अंदर है, और आई नो वी एस कोड IDE नहीं है लेकिन मूव ऑन। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं, तो हम इनको बारी बारी सभी को चेक करते हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास असाइन, इसी से ही मतलब जिस तरह से ये यहाँ पे हुआ है ना, हम इसी तरह से चलते हैं ताकि कोई भूल ना जाए बीच में से। तो असाइन जो है ये क्या करता है, जैसा कि इसका नाम है, ये एक्चुअली ना असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना इसका ये वही है सेम जस्ट लाइक दैट। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जो इसके ओवरलोड हैं कितने हैं, आई थिंक 4 हैं, हाँ यस। तो इसके अंदर ना हमारे पास जो सबसे पहला ओवरलोड यहाँ पे ये दिखा रहा है वो है ये इनिशियलाइज़र लिस्ट लेता है। तो इनिशियलाइज़र लिस्ट क्या होती है, ये होती है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनिशियलाइज़र लिस्ट। आई थिंक इनिशियलाइज़र लिस्ट जो हैं वो C++17 में आई हैं या मे बी 14 में, मुझे कंफर्म नहीं है, आप खुद से वो चेक कर लें। लेकिन इस तरह से अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो वो इनिशियलाइज़र लिस्ट जो है वो कंसीडर की जाती है। तो आप यहाँ पे इसको मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो इनिशियलाइज़ कर सकते हैं लाइक दैट। तो अब ये एक इनिशियलाइज़र लिस्ट बन गया है, और इनिशियलाइज़र लिस्ट जो है उसके अंदर बिगिन और एंड उसके अंदर भी होता है। तो ये सारी चीज़ जो है ना इसको उठा के इस एरे को दे देगा। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि इसका नाम है असाइन। तो असाइन का क्या मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर लगाते हो लाइक मे बी आपने इनिशियली उसको जो भी रखा हुआ है लाइक दैट, लेकिन ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल कर रहे हो तो इसको अगर आप यहाँ पे ये लगा देते हो तो इसकी पुरानी वैल्यू जो है ना वो उड़ जाएगी, वो नहीं अब रहेगी। जो यहाँ पे आपने न्यू असाइन किया ना ये अब वो लगेगा इसको। तो ये एक्चुअली इंटरनली अगर आप इसको चाहें तो ये कुछ इस तरह से कॉल हो रहा है लाइक दैट। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने दो लगा दिए हैं तो लाइक दैट। तो ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना ये इस तरह से कॉल हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा इस तरह से ऊप वाली शक्ति से कॉल करना चाहें तो वो ये हो रहा है, लेकिन इंटरनली यही हो रहा है, इसका असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हो रहा है। तो इसकी जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो सारा कुछ उड़ जाएगा और ये उसको रिप्लेस करेगा। तो इस केस में अगर आप इसका अभी साइज़ देखते हो ना तो इस क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ये कितने हैं 6 हैं, तो पुराना जो भी था चाहे ये एम्प्टी भी था तो अब ये इसका साइज़ जो है ना न्यू ये वो बताएगा लाइक दैट। तो अगर आप इसको मतलब देखते हैं तो ये जो इसकी न्यू चीज़ है वो आपको दी जाएगी। और इसके साथ ही हम इसको अब सीखते हैं, इस असाइन को मज़ीद हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको आप ट्रवर्स किस तरह से कर सकते हैं। बेस्ट तरीका होता है उसका जो है हमारे पास रेंज बेस लूप, तो रेंज बेस फॉर लूप कहना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है वो ईच लगाते हैं एरे के अंदर से और इसको जो है वो हम यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं। तो ये जो है हमें यहाँ पे लाइक दैट कर देगा जो है इसकी आउटपुट। और यहाँ पे अगर आप इसको देखते हो तो हमें यहाँ पे ये जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये कॉमा मुझे इतनी ठीक लग रहा, हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, दैट्स बेटर। और यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, ये वाली नहीं है लाइन। तो ये जो है एलिमेंट्स हमारे पास अभी तक हैं। तो अगर आप इसको इस असाइनमेंट के बगैर करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो मिलेगा जो प्रीवियसली था। अब इसके अंदर एक और तरीका ये है कि आप इसको भी एक जो आपका है इनिशियली आपके पास चीज़ है आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आपने किया था। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे एक अदर है कोई भी वेक्टर है तो आप उसको यहाँ पे असाइन जो है वो ये कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली आप यहाँ पे स्वापिंग ही कर रहे हैं। और ये यस ये इस तरह से नहीं है कि चलेगा, इसको आपने यहाँ पे बिगिन और एंड ही देना है। यस तो उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जो है अदर को स्टार्ट से एंड तक, ज़रूरी नहीं है आप जिस तरह से भी करना चाहें तो आप इसको इस तरह से जो है वो दे सकते हैं। और एक मज़ा ये भी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये बिगिन और एंड नहीं होते, हमारे पास रिवर्स इटरेटर्स भी होते हैं। तो आप अगर इसको आर
बिगिन और आर एंड कर देते हैं तो ये इधर से फिर बिगिन होगा ना, क्योंकि और एंड जो है वो ये है रिवर्स एंड। तो ये एक्चुअली आप इसको रिवर्सली जो है ना वो इसके अंदर जो है वो कॉपी काइंड ऑफ कर देंगे। और इसके क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं इसकी सेम, तो अगर आप इसको मे बी ये दे देते हैं तो ये हमारे पास जो है ना 678 आएगा, ना कि 9876। तो अगर आप इसको भी करते हो ना, तो क्योंकि हमने इसको उल्टे में कॉपी किया है ना, तो हमें यहाँ पे उस तरह से मिल जाएगा। और ऑब्वियसली आप यहाँ पे सिंपल जो बिगिन है वो भी कर सकते हो, तो वो इसको इसी तरह से कॉपी कर देगा, नो प्रॉब्लम। और ये हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास है ना जो प्रिमिटिव एरेज होते हैं, लाइक मे बी आपके पास कुछ इस तरह का एरे है, और इसको भी आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं आपके पास आप वो यहाँ पे लगा सकते हो, और आप इससे को भी यहाँ पे साइन कर सकते हैं नंबर्स, और नंबर्स प्लस इसका साइज़ कितना है 5। तो ये तरीका थोड़ा पुराने ज़माने का है या सस्ता है, या आप इसको इमेच्योर कह दें, लेकिन इससे भी आपका काम तो बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली 5 ही हैं। लेकिन जो अच्छा तरीका है, प्रो तरीका है, वो तो है कि आप इसको स्टैंडर्ड बिगिन, और ऑब्वियसली आप यहाँ पे आर बिगिन जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। बिगिन आप कॉल करें फॉर नंबर्स, माय गॉड, और यहाँ पे आप जो है वो एंड तक इसको लेकर जाएं। और उसके मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए, नंबर्स, और इसको जो है आप यहाँ पे नंबर्स जो है ना वो भी दे दें। तो ये जो है ज़ीरो से लेके, मतलब शुरू से लेके तो एंड तक, ऑब्वियसली इसकी टाइप भी सेम होनी चाहिए एज़ दिस वन। इसको यहाँ पे हटा दें। तो ये जो है इसको इस तरह से भी कॉपी कर देगा, और क्योंकि हमारे पास ये सारा कुछ इसके अंदर भी है, तो आप इसका जो है ना वो इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको रिवर्स में कॉपी कर देगा, नो प्रॉब्लम। तो ये इसको इधर से जो है ना वो उठाना शुरू कर देगा। और ऑब्वियसली आप इसको जो है ना वो अगर आप इस तरह से करने की बजाय मे बी आप इतना करना चाहते हो, तो ये दो एलिमेंट्स जो लास्ट से हैं वो आपके स्किप हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये जो इतना है ना 3 एलिमेंट्स उधर तक ही मिलेगा। तो ये मतलब सारा कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मतलब ये सारी चीज़ें हैं असाइनमेंट करने के लिए, आप इस तरह से इसको असाइन कर सकते हैं। और अगेन ऑब्वियसली आप इसको ये जो आपके पास इस तरह से आप हार्ड कोडेड जो चीज़ है उससे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। और ये एक्चुअली इनिशियलाइज़र लिस्ट है, और वो क्या होती है अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, इनिशियलाइज़र लिस्ट, तो ये एक्चुअली नथिंग है नहीं, ओ माय गॉड ये मुझे बड़ी आदत है, STD इनिशियलाइज़र लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, और इसको हम मे बी कोई भी नाम दे दें। और इसका कोई काम नहीं है, बड़ी मतलब अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली, लेकिन ना इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं होती। अगर आप इसको देखते हो ना तो बस ये इसके अंदर यही मेथड्स हैं, बिगिन और एंड। तो एक्चुअली ये इस तरह से जो है ना वही हो रहा था, लेकिन अगर आप ये करते हो तो वो इंटरनली खुद ही इसको जो है ना वो इस तरह से इंटरनली इसका जो चीज़ है वो कॉल कर देती है, इसका जो ओवरलोड है। तो इस तरह से ये हो रहा होता है। तो आई थिंक असाइनमेंट जो है ना वो हमारे पास काफ़ी होगी है, इस तरह से आप इसको असाइन कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास जो है इसका ऐड मेथड। और ऐड जो है ना ये एक्चुअली आपका जो इंडेक्स ऑपरेटर है ना ये वही होता है, लेकिन ये बाउंड चेकिंग भी करता है। बाउंड चेकिंग का क्या मतलब है कि अगर आपके पास इस एरे के अंदर अभी फॉर नाउ हमारे पास 0 से लेके 4 तक इंडेक्सेस हैं, तो अगर आप इधर कोई ऐसा इंडेक्स लगाते हो जो हमारा बाउंड्स के अंदर नहीं है, जो भी आप उस पर करना चाह रहे हो, तो उस पर ना ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा STD आउट ऑफ रेंज, जो कि आप कैच कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ जो आपका होता है ना इंडेक्स ऑपरेटर विच इज़ दिस, तो ये जो है ना चुपचाप आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा, जो कि श्योर नहीं होती, मे बी आपको वो मेमोरी स्टिल रीड करके दे दे। लेकिन इस केस में मुझे उम्मीद है कि हमें जो है ना वही मिलेगी, और नहीं मिल रही। तो उसने ना एक्चुअली उसको 5th जो है उस पर भी रख दिया हुआ है, जो कि हमारा इंडेक्स था ही नहीं। तो ये बड़ा मसला है। तो इसको जो है ना वो अगर आप ऐड की मदद से करते हो लाइक दैट 5, तो इसमें ना इन आउट ऑफ रेंज जो एक्सेप्शन है ये वाली वो थ्रो की जाएगी। तो उसको आप ऑब्वियसली कैच कर सकते हैं लाइक दैट ट्राई कैच के अंदर, और इसको यहाँ पे ऐसे बंद करें लाइक दैट, और कैच करना है हमने जो इसकी है ना कॉन्स्ट STD आउट ऑफ रेंज लाइक दैट, और मे बी जो भी आपने इसका नाम रखना हो, और इसके अंदर जो है वो आप इसका वाट जो है ना वो कॉल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या इसकी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, और इसको सरल बना दें क्योंकि ये एक्चुअली एरर है। तो इस केस में जो है ना वो हमें वो इसकी वो नहीं होगी, इसने वेक्टर थ्रो कर दिया, पता नहीं क्यों। लेकिन इसका नाम जो है
कि ये आप यहाँ पे ये करने की बजाय, क्योंकि आपको पता है ये एसटीडी आउट ऑफ रेंज है, तो आप यहाँ पे जो है ना वो भी प्रिंट कर सकते हैं कि आउट ऑफ रेंज, जो भी आप करना चाहो, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज या जो भी। तो आप इसको इस तरह से जो है वो कैच कर सकते हैं ताकि आपकी बाकी जो चीज़ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ऐट मेथड जो है इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद है हमारे पास बैक। बैक क्या करता है, ये जो लास्ट एलिमेंट होता है ना उसका रेफरेंस रिटर्न करता है। इस केस में वो 5 है। अगर आपके पास मे बी ये इसका साइज़ 100 होता, मिलियन होता, जो भी होता, वो चीज़ आपको यहाँ पे रिटर्न की जाती है, उसका एक्चुअली रेफरेंस। तो आप इसकी मदद से इस चीज़ को ओवरराइट भी कर सकते हो, या जो भी आपने करना हो, मे बी आप जस्ट इसको रीड भी करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 की जगह पे 87 जो है ना वो रख देगा, लाइक दैट। और इसी के साथ जो नेक्स्ट है हमारे पास, हम तरतीब से ही जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास बिगिन है, वो आपने देख लिया, ये हमें इटरेटर रिटर्न करता है, सिंपल इटरेटर। जो भी इसकी ये टाइप होती है ये एक्चुअली वो रिटर्न करता है, लाइक दैट। अगर आप यहाँ पे ये करना चाहें, इसके अंदर जो है हमारे पास इटरेटर होता है, और इसका नाम जो भी आपने रखना हो ईट रख देते हैं। ईट नहीं, आप यहाँ पे पोर्टर गाइस्ट रख लें, जो भी रखना आपने, मे बी पुलिस। और जो पुलिस भाई हैं उनको आप बिगिन से इनिशलाइज़ कर दें, लाइक दैट। और अगर आप इसको फॉर सम रीज़न बाद में चल के यूज़ करना चाहते हो तो ये वो चीज़ आपको रिटर्न करता है जिसका नाम ये इटरेटर होता है। इसकी बजाय अगर आप यहाँ पे ऑटो लिख देना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और मैं तो पर्सनली वैसे ये इनिशियलाइजेशन जो है ना वो इस तरह से करना पसंद करता हूँ मॉडर्न C++ के अंदर। तो ये एक्चुअली आप इस तरह से कर सकते हैं, और इसकी टाइप जो है वो वही होगी जो हमने यहाँ पे पहले लिखी थी। उसके बाद जो है इटरेटर्स जो हैं वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट टॉपिक है। तो उसके बाद है हमारे पास कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है ना वो एक्चुअली साइज़ ही होता है, नहीं वैसे साइज़ नहीं होता, ये कैपेसिटी होती है। अगेन अगर आपको नहीं ना पता ये सारा कुछ कि ये किस तरह से मेमोरी जो है वो उसको मैनेज कर रहा होता है, तो वो वीडियो आप लाजमी चेकआउट करें, बहुत ही सिंपल सी है, आपको वो जल्दी उसमें से समझ आ जाएगी। लेकिन सिंपल अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, तो इस टाइम पे इसका कितना साइज़ है, इसका साइज़ है 5। और अगर आप यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम जो है ना इसकी कैपेसिटी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैपेसिटी आपको ना इसमें 5 ही मिलेगी, क्योंकि जो भी आप इनिशियल इस तरह से अगर इसको देते हो ना तो इसका साइज़ एंड कैपेसिटी इसकी सेम होती है। लेकिन एक चीज़ है कि आप ना यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रखें, हम इसको बाद में लेकर आते हैं जब मैं आपको इम्प्लेस बैक पे हम पहुँचते हैं या पुश बैक पे। तो लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये जो कुछ इटरेटर्स हैं वो देख लेते हैं। और वो क्या है, ये सी बिगिन क्या होता है, ये एक्चुअली कांस्टेंट इटरेटर है। सी का मतलब कांस्टेंट है, तो ये वैसे तो हमें वो चीज़ रिटर्न कर रहा होता है, अब ये कांस्टेंट इटरेटर जो है ना वो रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इससे सिर्फ और सिर्फ रीड कर पाएंगे, आप इससे राइट नहीं कर सकते। लाइक मे बी अगर आप सी बिगिन से लेते हो ना पुलिस इज़ जस्ट समथिंग आई लाइक टू कॉल इटरेटर्स, तो आप ये नहीं कर सकते। लाइक इसकी मदद से आप इसको डी रेफरेंस करके, तो ये मतलब क्योंकि इसकी बात हो रही है ना, तो आप इसकी मदद से इसको यहाँ पे नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा। एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यू, ये वही चीज़ है अगर आप कोई चीज़ कांस्टेंट बनाते हो बाद में उसको ओवरराइट करने की कोशिश करते हो। तो अगर आप कांस्टेंट जो है पॉइंटर वो चाह रहे होते हो तो उसके लिए सी बिगिन होता है। उसके बाद है हमारे पास array.cEnd, जब ये वही है कि आप एंड से अगर लेना चाहते हो लेकिन कांस्टेंट, तो वही है। उसके बाद हमारे पास क्लियर क्या करता है, ये ना जो है ना आपका एरे, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ना उनको ये उनका जो भी डिस्ट्रक्टर है वो कॉल करता है सभी के लिए। तो इस केस में जस्ट ये इंटीजर है, तो उसका सभी इंटीजर्स का सभी इंडेक्सेस पे जो भी इंटीजर्स हैं उनका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो इसका साइज़ है वो हो जाता है 0, साइज़ जो है वो बिकम्स 0। लेकिन जो कैपेसिटी है ना वो उधर ही रहती है, कैपेसिटी रिमेन्स द सेम के स्पेलिंग नहीं आते, अब आते। तो ये जो है ना इसका मतलब ये है। और कैपेसिटी क्या होती है उसको हम रिविज़िट करते हैं, डोंट वरी, उस टाइम पे ये चीज़ हम इधर ही रखते हैं ताकि आपको इसकी लेकिन इसको ना मैं ये कर देता हूँ, लेकिन पहले आपको चेक भी करवा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप इसको करते हो ना अभी array.size और इसको हटा देते हैं और इसको हम यहाँ पे जो है ना वो ट्रैवर्स करने की भी कोशिश करते हैं, तो क्लियर क्या करेगा, क्योंकि इसने सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी हुई हैं और साइज़ भी आपको इसका 0 मिलेगा और नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं जो हम ट्रैवर्स कर सके। तो ये उस तरह से इसकी सफाई कर देगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, array डॉट है हमारे पास क्या है CR बिगिन।
तो सी आर बिगिन क्या होता है, ये है हमारे पास रिवर्स के अंदर लेकिन कांस्टेंट। तो ये वही है जो आपके पास आर बिगिन होता है, यानी कि रिवर्स इटरेटर है लेकिन ये कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर है। तो काफ़ी बड़ा इसका जो है ना वो नाम है। ये इसका जो है ना ये रिवर्स इटरेटर है लेकिन ये कांस्टेंट इटरेटर भी है। तो अगर आप रिवर्स में लेना चाहते हैं लेकिन कांस्टेंट लेना चाहते हैं देन आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको ये जो सी आर एंड मिल रहा था ये भी वही है कि आपको कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर जो है वो मिल जाएगा। तो इसका भी यूजनेस या पता नहीं क्या लफ्ज़ होता है वही है जो बाकी इटरेटर्स का है। और उसके बाद है हमारे पास डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा जो है ना ये एक्चुअली क्योंकि इंटरनली ये है हमारे पास एक एरे। तो एरे जो होते हैं लाइक अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स बनाते हो, नंबर्स और उसको जो है वो आप इस तरह से इनिशियलाइज़ करते हैं लाइक दैट। तो एज़ यू नो ये जो है इसका यहाँ पे अगर आप ये नंबर्स जो है ना ये एक्चुअली पॉइंटर है टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे। तो अगर आप इस एरे का नाम लिखते हो ये वाला जो एक लाइक ये वेक्टर है तो वो तो इस टाइप का है ना। लेकिन अगर आप इस तरह का जो एरे है क्योंकि इंटरनली तो वही है उस एक्चुअल एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका अगर आप पॉइंटर चाहते हो तो उसके लिए होता है डॉट डेटा। ये जो डेटा है ना ये इस केस में क्योंकि इंटीजर्स का एरे है तो उसका ये पॉइंटर हमें रिटर्न करेगा। तो ये इंटीजर पॉइंटर है, ये कोई उस तरह से इटरेटर क्लास नहीं है, ये प्लेन इंटीजर पॉइंटर है। तो इस केस में क्योंकि ये इसकी टाइप जो है वो इंटीजर है, अगर आप यहाँ पे कोई भी और टाइप होते तो उसी चीज़ का रेफरेंस जो है फर्स्ट एलिमेंट का वो रिटर्न होता। तो डाटा जो है ये वो है। अगर आपके पास कोई पुराने बेस है लाइक मे बी आप यहाँ पे कोई भी एरे जो है उसको करते हो प्रोसेस जो कि इंटीजर पॉइंटर इस तरह से लेता है लाइक एरे और साथ में मे बी वो साइज़ डी लेता है इसका जो टोटल साइज़ है उसके लिए। तो आप इसी फंक्शन जो है ना इसको आप कॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस, ये जो है क्योंकि ये एक्चुअली वही चीज़ हो रही होगी यहाँ पे। अगर आप इसको प्रोसेस जो है वो करने की कोशिश करते हो लाइक एरे डॉट डेटा और यहाँ पे जो एरे है उसका आप साइज़ भी दे सकते हो। तो ये चीज़ जो है ये उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जिस तरह से किसी भी प्लेन जो प्रिमिटिव एरे होता है उसके साथ करेगी। तो क्योंकि इंटरनली तो ये जस्ट एक इंटीजर पॉइंटर ही है तो इसी चीज़ को आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये उस केस में ये चीज़ बड़ी यूज़फुल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास फाइनली है इम्प्लेस। तो इम्प्लेस जो है ना ये एक्चुअली इंसर्ट होता है ना इसके अंदर। अगर आप किसी भी जगह पे इंसर्ट करना चाहते हो इस वेक्टर के अंदर तो ये उसके लिए होता है, लेकिन ये मॉडर्न है उसको भी हम बाद में करते हैं डिस्कस जब इसका जो पुराने ज़माने का इसका आएगा ना उस टाइम पे। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमने ना इसको दो चीज़ें देनी होती हैं। एक तो इसको पोजीशन देनी है कि किधर हम इंसर्ट करना चाहते हैं एलिमेंट और साथ में हमने उसको एलिमेंट भी देना होता है। तो पोजीशन हम किस तरह से लेते हैं, आप यहाँ पे कोई भी इसका इटरेटर जो है ना फंक्शन वो कॉल कर सकते हैं बिगिन या सी आर बिगिन जो भी आप करना चाहो या एंड जो भी करना है। ये तो होगी इसकी पोजीशन। और बिगिन किधर से बिगिन होता है, ऑब्वियसली बिगिनिंग से बिगिन होता है। तो ये हम फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उधर में भी हम 8 रखना चाहते हैं तो ये 8 जो है उसको इस इंडेक्स पे रख देगा और इसकी कोई ओवरलोड नहीं है, जस्ट इसका एक ही ये इस तरह से है। और इसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे ट्रेवर्स करोगे तो ये 8 जो है ये हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्लियर भी कर दिया, इसको लेट मी कमेंट, तो हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा और बाकी चीज़ें जो हैं वो आगे चली गई क्योंकि हमने उस जगह पे इसको इंसर्ट कर दिया। मे बी आप यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आगे चल के करना चाहते हो तो ये एक्चुअली आप सेकंड इंडेक्स जो है उसकी बात कर रहे हो, ये 0 1 और 2, तो 3 की जगह पे 8 मिल जाएगा और 3 4 5 जो है वो आगे चले जाएंगे। तो मतलब आप इस तरह से जो है इसके अंदर ये इंसर्शन हो रही है और इसको मैं कंपेयर करूँगा जब हम उधर पहुँचेंगे तो उस टाइम पर। उसके बाद है हमारे पास, और इसका बस इतना ही था इसलिए इस पर ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इम्प्लेस बैक। इम्प्लेस बैक जो है ये क्या करता है, ये एंड पे चीज़ें इम्प्लेस करता जाएगा। और इधर अब हम कैपेसिटी जो है ना उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर इसके अंदर 6 जो है वो इम्प्लेस करता हूँ को ये डाटा किधर से आता है, ये वाली टाइप जो है ना ये आप इधर से लेकर, ये उसकी बात हो रही है। पहले क्या था यहाँ पे इम्प्लेस भी था, तो आप यहाँ पे जो इसको दे रहे थे ना ये तो हो गया ना इसका वो, लेकिन इधर डाटा कौन सा होगा, ये वाला, वो ऑब्वियसली ये वाली टाइप होती है। तो इस केस में क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स हैं तो हमने यहाँ पे कोई भी उस तरह की चीज़ जो थी वो रख दी थी। लेकिन अब है हमारे पास इम्प्लेस बैक, तो लेट्स डू दैट।
और इस ये कोई वो नहीं चीज़ लेता क्योंकि इसने एंड पे चीज़ें रखनी होती है, तो हम यहाँ पे इसको ना 6 देते हैं। और इसके बाद अगर आप इसको करते हो रन तो हमें यहाँ पे 6 जो है वो एंड पे मिलेगा। लेकिन ये तो हो गया, ठीक है, इसमें भी कोई लंबी बात नहीं है, ये बस एंड पे चीज़ें जो है ना वो डालता जाएगा। आप एक और इन प्लेस बैक करो लाइक मे बी 7, फिर आप 8 करो, तो इन सभी को ना ये एंड पे जोड़ता जाएगा। और ये चीज़ है कि ये ना अब ग्रो करता जा रहा है, हमने इसका साइज़ नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत कि इसका साइज़ पता नहीं क्या है, तो वो ये खुद ही एडजस्ट करता जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। अगर मैं इसके बगैर इसकी कैपेसिटी जो है वो आपको दिखाता हूँ, लेट्स रिमूव दिस, और जस्ट हम जो इसकी कैपेसिटी है वो देखेंगे, तो वो आई थिंक हमने पहले भी देखी थी, तो वो है इसकी 5। तो लेकिन जो ही हम इसके अंदर अब करते हैं ना इन प्लेस बैक, यानी कि कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो अभी इसके अंदर ना कोई कैपेसिटी नहीं है, लाइक कैपेसिटी है इसकी 5। तो ये एक्चुअली आप एक कंटेनर समझ लें, एक बाल्टी समझ लें, जिसके अंदर ना हमने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी है कि आप इतनी चीज़ें जो हैं वो एट मोस्ट इसके अंदर रख सकते हो, और उससे ज़्यादा नहीं आप रख सकते। तो अभी इसके अंदर जो कैपेसिटी है उसकी वो 5 है, और 5 ही इसका साइज़ है, तो अब इसके अंदर और जगह नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर और चीज़ रखते हो, तो क्योंकि ये डायनामिक कह रहे हैं, तो ये इसने ना ग्रो करना होता है, ऑटोमेटिकली ये ग्रो करता जाता है, तो इसने ना अब अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है। तो इम्प्लीमेंटेशंस पे डिपेंड करता है। मेरे पास इस टाइम पे क्लैंग है, तो क्लैंग और G++ दोनों ही आई थिंक जो है ना इसकी जो कैपेसिटी है उसको डबल करते हैं ऑफ द प्रीवियस कैपेसिटी। तो इस टाइम पे इसकी कैपेसिटी 5 है, तो जो ही अब इसको ग्रो करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये 10 साइज़ का एरे जो है उसको एलोकेट करेगा, उधर ये सारी चीज़ें कॉपी करेगा, या मॉडर्न आप C++ के अंदर उसको मूव करवाएंगे, और फिर जो है उधर न्यू जो एलोकेटेड एरे है उसकी जगह उधर ये वाली जो वैल्यू है उसको मूव करेंगे। तो फिर अगर आप इसको अभी रन करते हो तो ये 10 कर देगा, और कुछ कंपाइलर जो हैं वो इसको 1.5 टाइम्स करते हैं, तो दैट्स जस्ट समथिंग। तो लेकिन ये इसकी कैपेसिटी जो है वो इस तरह से ग्रो करती जाएगी। और अगर आप इसके अंदर मतलब जो इसको ये भी फुल कर देते हो, लाइक अभी 8, फिर आप इसके अंदर 9 एंड देन 10, तो इस टाइम पे अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 ही होगी। लेकिन जो ही आप एक एलिमेंट और ऐड इसके अंदर करते जाओगे ना, तो अभी इसके अंदर और जगह नहीं बची, तो उस एरे को इसने अब एक्सपेंड करना है, तो अब इसका डबल करेगा, तो वो 20 कैपेसिटी इसकी बन जाएगी। लेकिन जो साइज़ है ना, साइज़ इसका वही है जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 11, तो वो उतना ही होगा, लाइक दैट। तो जो है ना यहाँ पे जिस लोकेशन पे मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद चाचू लोग आ जाते हैं, तो अभी बाहर कोई जो है ना वो कुछ चीज़ें बेचने आए हैं, तो आपने उसको एंजॉय करना है, लॉयल आइलैंड। एनीवे, तो साइज़ जो है वो उतना होगा जितने इसके अंदर वैलिड एलिमेंट्स हैं, और कैपेसिटी होगी कि जितनी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हो। तो जो ही कैपेसिटी जो है ना वो फुल हो जाती है ना, उस टाइम पे वो उसने न्यू एलोकेशन करनी होती है, और फिर उधर पुरानी वैल्यूज़ मूव होती हैं, और जो उधर जो हम एक्स्ट्रा चीज़ उसको देते हैं वो फिर उधर जाके तो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो इस तरह से इसकी कैपेसिटी और सारा कुछ वो होता है, और इन प्लेस बैक जो है वो इस तरह से आप इसके एंड पे चीज़ें जो हैं वो डालते जाते हो। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास लेट्स मूव ऑन एम्प्टी। ये बूलियन रिटर्न करता है अगर इसके अंदर कोई चीज़ भी ना हो, लाइक दैट। तो अभी ये एम्प्टी है, और लाइक अगर इसका साइज़ 0 है, आप इसको इस तरह समझ सकते हो, तो उस टाइम पे ये एम्प्टी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद है हमारे पास एंड, वो हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद है इरेज। इरेज जो है ना ये हमसे पोजीशन लेता है, लाइक दैट, ये कांस्टेंट इटरेटर लेता है। तो हम एक्चुअली इसके दो जो है ना वो चीज़ें हैं, तो आप इसको क्या क्या दे सकते हो, यस, आप इसके अंदर ना दो चीज़ें रख सकते हैं। आप इसके अंदर ना मे बी आप लेट्स डू दैट, हम ना इसको कहते हैं कि एरे डॉट बिगिन। तो ऑब्वियसली आप इसकी जगह पे कोई भी जो इटरेटर है वो रख सकते हो। तो इसको जो है इसके जो हमने क्योंकि ये दिया है, तो ये इसको इरेज कर देगा। तो लेट्स इसको यहाँ पे जो है ना वो हम ट्रवर्स करते हैं। तो ये क्योंकि हमने बिगिन जो है वो इसको दिया है कि आप इसको इरेज कर दो, तो 1 जो है उसकी छुट्टी हो गई है। लेकिन इसका जो दूसरा है ना ओवरलोड, वो क्या आता है कि इसकी ना एंड भी लेता है। तो हम इसको कहते हैं कि एरे डॉट बिगिन प्लस 2। तो ये क्या करेगा, 0 1 2, ये तीनों जो हैं इनकी छुट्टी कर देगा, और हमारे पास बच जाएगा ये एक्चुअली उसने 2 तक हम गए हैं, तो 2 जो एलिमेंट्स हैं उधर तक
यस जो फर्स्ट ट्रू एलिमेंट है उनकी इसने छुट्टी की है, बाकी उधर ही रहेंगे। तो मतलब आप इस तरह से इसके दो जो आपके पास चीज़ें हैं वो आप दे सकते हो। अगर आप इसको एंड देते हो तो ये सारे की सारे एरे जो है उसकी छुट्टी कर देगा। तो इसके ये दो जो हैं वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई भी एलिमेंट जो है उसको एट सम पोजीशन इरेज करना चाहते हो। और इसको ना हम बाद में एक और यहाँ पे हमारे पास आई थिंक होता है फाइंड, फाइंड होता है नहीं, फाइंड कोई नहीं है। तो हम जो है ना एनीवे हम मूव ऑन करते हैं। यस तो एक ना हमारे पास फ्रंट होता है, जिस तरह से बैक होता है ना कि ये लास्ट जो एलिमेंट है जो भी करंटली लास्ट एलिमेंट हो, इस केस में ये 5 है। इधर हमने वो जो इन प्लेस बैक किए थे, अगर आपके पास लाइक मे बी आप यहाँ पे इन प्लेस बैक करते हो कुछ वैल्यूज़, तो फॉर नो इसका क्यों कौन सा बैक है, इसकी लास्ट पे चीज़ है ये 13। तो अगर आप यहाँ पे बैक कॉल करते हो ना तो एरे डॉट बैक, तो आपको इसका जो रेफरेंस है वो रिटर्न किया जाएगा। लेकिन फ्रंट क्या करता है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका रिटर्न करता है रेफरेंस। तो अगर आप यहाँ पे मतलब फ्रंट जो है उसको चेंज कर देते हो, यानी कि पहले जो हमने वो इंसर्ट किया था या इम्प्लेस किया था, इंसर्ट हमने भी नहीं किया, यस उधर हम जाते हैं फिर आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप इम्प्लेस कर देते हो लाइक इम्प्लेस, जो इसकी बिगिनिंग है एरे डॉट, आप इसको ना डाटा भी दे सकते हो क्योंकि वो भी जस्ट एक पॉइंटर ही होता है। तो आप मे बी यहाँ पे अब 4 डाल लेते हो, 4 तो खैर वैसे भी है पहले भी। तो ओके अब ये ना थोड़ी सी कंप्लेन कर रहा है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली इसको करना चाहिए। एनीवे हम बिगिनिंग दे देते हैं, रोए नहीं। तो इसको ना अगर आप ये फर्स्ट पे अब ये डाल देते हो ना तो ये फ्रंट जो है आपको इस एलिमेंट का रेफरेंस जो है वो रिटर्न करेगा। तो मतलब जो भी करंटली इसकी चीज़ फ्रंट पे होगी उसका रेफरेंस ये फ्रंट रिटर्न करता है। उसके बाद क्या है, ये गेट एलोकेटर की बात नहीं करेंगे हम। इसके बाद है इंसर्ट। ये इंसर्ट जो होता है ना ये पुराने ज़माने का है, जस्ट लाइक इन प्लेस, लेकिन ये पुराने ज़माने का है। लेकिन ना इसके अंदर हमारे पास ओवरलोड्स भी हैं। लेट्स सी दैट। इसके पास ये हमारे पास ना 6 जो है ना वो चीज़ें हमें बता रहा है। तो ये जो है ना यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें एक इटरेटर चाहिए और उसके बाद हम इसको पूरी की पूरी चीज़ दे सकते हैं। मतलब सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, आप इधर कोई पूरे का पूरा वेक्टर जो है ना वही आप यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक मे बी ना मैं इसको कहता हूँ बिगिन पे आप ना ये सारी चीज़ें एहतियातन ये रख दो। तो आप इस तरह से ये भी रख सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें इधर जोड़ देगा और ये पहले भी हैं तो लेट्स मेक देम डिफरेंट 6 7 और 8 9। तो इसके बाद अगर आप इसको एक्सेस करते हो तो ये सारे की सारी जो हैं इतनी ये भी साथ में वो जोड़ देगा। और इसके बाद क्या है, लाइक मे बी आप जस्ट एक एलिमेंट डाल दो लाइक दैट। तो ये एलिमेंट क्या करेगा, ये इस खैर उधर पहले भी पड़ा ही हुआ है 1, तो हम यहाँ पे 10 रख देते हैं। तो वो जस्ट 10 जो है उसको रख देगा। और उसके बाद मुझे इसके सारे ओवरलोड्स को नहीं याद, तो हम यहाँ पे नकल ही लगाते हैं। ये पहला तो हमने देख लिया और उसके बाद हमने ये वाला भी देख लिया और ये वही है। और उसके बाद क्या है, ये साइज़, हाँ आप ये साइज़ जिधर भी आता है ना तो इसका क्या मतलब होता है, मे बी आप ना यहाँ पे बिगिन दो इसको और उसके बाद ना आप यहाँ पे दो चीज़ें दे सकते हो। लाइक मे बी आप 10 ये साइज़ है और यहाँ पे ना हम मे बी फॉर सम रीज़न नहीं वो वाला नंबर नहीं, हम 42 यूज़ करेंगे। 42 इज़ गुड। तो ये क्या कर रहा है, अब इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है कि इसके स्टार्ट पे 10 टाइम्स ये वाला नंबर रख दो। तो ये जो ये है ना 42, ये 10 टाइम्स जो 42s है ना वो इधर स्टार्ट पे अब आपको नज़र आएंगे। तो लाइक दैट ये भी बड़ा मज़े का है। तो आप ना ये भी इस तरह से कर सकते हो। और इससे मुझे याद है कि असाइन का ना मैंने आपको एक नहीं बताया था, तो ये चीज़ ना असाइन में भी हो जाती है। असाइन के अंदर ना ये आपको यहाँ पे आप मे बी ये बोलो इसको 10 और आप ना इसको इतना जो है वो चीज़ दे दो। तो क्योंकि ये वैसे असाइन है, ये इंसर्शन नहीं है, तो ये पुरानी चीज़ उड़ा देगा। अब ये 10 टाइम्स इसके अंदर 42 जो है ना वो आ जाएंगे। तो ये हमने थोड़ा सा प्रीवियस जो चीज़ है ना उसको भी विज़िट कर लिया। उसके बाद जो इंसर्ट है उसी को हम देखते चलते हैं। ये साइज़ भी हो गया और ये काफ़ी डरावना सा है, पोजीशन फर्स्ट और लास्ट, ये क्या है कॉन्स्टिट्यूटर, और ये हम पहले ही देख चुके हुए हैं और ये भी हम देख चुके हैं। यस ये इतना ही है। तो इसके अंदर मतलब आप किसी एग्जिस्टिंग जो है आई थिंक वो मैंने आपको नहीं दिखाया, तो अगर आप मतलब उसका ये है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे असाइन के लिए किया था ना, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी जो है वो इसके स्पेलिंग्स को छोड़ें जो भी हैं आपके पास ये है तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपके पास कोई और वेक्टर है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और किधर यूज़ करना है सबसे पहले तो आपको वो बताना पड़ेगा। आप ये बिगिन पे करना चाहते हो, एंड पे डालना चाहते हो, या कहीं पे बीच में डालना चाहते हो, और फिर आपने यहाँ पे उसके इटरेटर्स देने हैं। लाइक मे बी अगर आपके पास ये होता,
अदर, तो आप यहाँ पे फिर ये इनको बारी बारी दोगे कि शुरू से लेके, और ऑब्वियसली आपने ज़रूरी नहीं है कि शुरू से ही शुरू होना है, जिधर से भी आपने जो भी चीज़ें करनी है तो इसके बिगिन पे ये सारी चीज़ इतनी जो है वो रखते हैं। तो इस केस में क्योंकि ये सेम ही है तो डाउंट मैटर है। लेकिन अगर आपके पास ये कुछ आप इस तरह से कर देते हो, और कॉमे मैंने पता नहीं ये क्या कर दिया है, और इधर ना 9 है, तो ये सारी चीज़ जो है इसके बिगिन पे वो उसको चिपका देगा। तो ये चीज़ जो है आप इस तरह से इसमें भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास और हाँ, लेट्स डू दैट। अब मैं ना आपको बताता हूँ कि ये जो इम्प्लेस था और जो हमारे पास इंसर्ट है, इसमें डिफरेंस क्या है। बाकी सारी तो चीज़ ठीक है, लेकिन ना इम्प्लेस जो है ना हमारे पास दो तरह का, जो इम्प्लेस तो खैर एक टाइम का ही है, एक तरह का कि आप इसको ना एक ये देते हो और साथ में आप इसको यहाँ पे पोजीशन देते हो, और एक है हमारे पास इंसर्ट। तो इसका जो डिफरेंस है ना वो ये है कि ये जो है ना ये एक्चुअली मूव करता है वैल्यू को, और ये जो है ये उसको कॉपी करता है। ये जो इंसर्ट है ये कॉपी करता है, और ये जो है ये इसको मूव करता है। तो मूव करने का क्या मतलब है, अगर आपके पास इस तरह से कोई नंबर हो ना, लाइक दैट शीट, इसको अगर आप ऐसे करते हो तो आप इस इम्प्लेस को यहाँ पे ये दे देते हो, तो ये क्योंकि जो है ना इसका कौन सा वो रेफरेंस होता है, आर वैल्यू रेफरेंस होता है। तो आर वैल्यू रेफरेंस आप इसको देते हो क्योंकि तो ये वाला रेफरेंस होता है, किधर गया वो, इस केस में वो नहीं दिखा रहा, लेकिन ये एक्चुअली आर वैल्यू रेफरेंस लेता है, ये वाला, ये दो जो होते हैं ओके वो वाला लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, इधर जो है ना वो आपको ये चीज़ जो है वो दे रहा है। तो ये क्या करता है, इसका डिफरेंस क्या है, एक ना ये वाला होता है, ये आर वैल्यू होता है, और ये हमारे पास एल वैल्यू रेफरेंस होते हैं। तो इनके बारे में भी कभी बात कर लेंगे। लेकिन ये क्या करता है, अगर आप इसको ये चीज़ देते हो ना, तो इसके बाद इसकी वैल्यू या जो भी इसके अंदर चीज़ है ना वो इसके अंदर, इस एरे के अंदर मूव हो जाएगी, और ये जो है ना ये गजनी स्टेट में चला जाएगा। और इसको वैसे गजनी स्टेट मैं खुद ही कहता हूँ, लेकिन इसको वो कहते हैं कि पता नहीं क्या मतलब ये, क्योंकि ना ये एक्चुअली ओनरशिप ले देता है। क्या होता है कि ना ये जो ये नंबर है ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स जो हैं उसका ये लेबल है, ये उसको ये ऑन कर रहा है 4 बाइट्स को। तो ये जो होता है ना आर वैल्यू रेफरेंस, इसका क्या मतलब होता है कि हम ना अपनी जो चीज़ है, अपनी जो जायदाद है ना वो आपके नाम कर देते हैं। तो जबकि ये क्या करता है, जो हमारे पास एल वैल्यू रेफरेंस होता है, ये क्या होता है, ये जस्ट उसको रेफरेंस देता है, ये चीज़ उसके पास भी है और हमारे पास भी है। तो ये इस केस में क्या हो रहा है कि आप ना सारी की सारी चीज़, इसीलिए ना इसको मूव करना कहते हैं, तो ये फास्ट होता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपके पास दो चीज़ें आएगी, इधर भी पड़ी हुई है और उधर भी पड़ी हुई है, इस एरे के अंदर भी और इधर भी। लेकिन ये जो है इस केस में इम्प्लेस, क्योंकि ये और वैल्यू ले रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ अब उधर चली जाएगी और ये गजनी स्टेट में चला जाएगा। इसको कोई पता नहीं है कि मेरे पास कुछ है भी कि नहीं। मोस्ट प्रॉबेबली आपके पास जो है ना इसकी वैल्यू में भी सेम इधर यही हो, लेकिन ये बाइट्स अब आपकी नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना इसको आपने कब यूज़ करना है, मुझे वैसे लग रहा है कि आपको समझ को नहीं आ रही, तो खैर है। लेकिन आप ना जब भी इस तरह से आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ हो ना लिटरल, उस टाइम पे आपने इम्प्लेस यूज़ करना है, और जब आपके पास कोई वेरिएबल हो देन आपने ये इंसर्ट यूज़ करना है, क्योंकि उस केस में ना जो आपके पास जो ओनरशिप है ना वो नहीं जाती। इस केस में जस्ट ये उसको उधर कॉपी कर देगा, और ये जो है आपका नंबर ये स्टिल इधर ही रहेगा। तो दैट्स आल्सो सेफ़। तो लेकिन अगर आपके पास इस तरह का नंबर है, इस केस में इंटीजर है, तो दैन आपने ये करना है। अगर ये स्ट्रिंग्स का होता तो आपके पास ये पूरी स्ट्रिंग होनी थी, दैन आप ये उस तरह से उसको दे देते इम्प्लेस के साथ। और उसके बाद है हमारे पास एरे डॉट इंसर्ट भी हो गया। मैक्स साइज़ जो है ना ये हमें बताता है रैम के डिपेंड करता है और कितनी हमारे पास फ्री स्टोर के अंदर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। तो ये हमें बताता है कि कितनी जो मेमोरी है वो हम एलोकेट कर सकते हैं। तो ये मतलब कोई इतनी चीज़ नहीं है, ये वैसे उतनी करवाता तो फिर भी नहीं है, लेकिन ये अलाउ है कि आप इतना बड़ा जो वेक्टर है ना वो बना सकते हो, इतने साइज़ का। तो इतना मुझे उम्मीद है कि आप इतना कोई जो है ना वो भयानक काम नहीं करेंगे कि जो आपको इतना ही वेक्टर चाहिए हो, लेकिन आप इतना अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद है हम आपके पास पॉप बैक। तो पॉप बैक क्या करता है, ये जो आपकी है ना यहाँ पे ये वाली चीज़ 5, ये उसको एंड से हटा देगा, और आई थिंक उसको रिटर्न भी करता है। ये वॉइड है, ओके ये वॉइड है।
तो ये एक्चुअली ना उसको जस्ट रिमूव कर देगा, ये 5 जो है। लेट्स सी दैट अगर आप इसको अभी ट्रैवर्स करते हो तो ये आपका जो 5 है उसकी छूटी होगी हुई है, तो ये पॉप कर देता है उसको, मतलब यहाँ से हटा देगा, और एक जो इसका साइज़ है उससे भी डेक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास आई थिंक उसके पास पुश बैक था। तो पुश बैक जो है ना ये पुराने ज़माने का है। अगर आपके पास एक इम्प्लेस बैक था ना, तो ये भी चीज़ एंड पे डालता है लाइक दैट, और ये जो है ना जो पुश बैक है वो भी आपकी चीज़ जो है उसको एंड पे डाल देता है। तो ये इम्प्लेस बैक जो है बिल्कुल उसी तरह से ये 5 के बाद अब आपके पास 43 भी आपको मिल जाएगा। और ये जो है इसको आपने बिल्कुल इंसर्ट और इम्प्लेस के साथ आपने इस तरह से करना कि अगर आपके पास कोई वैल्यू हो लाइक दिस नंबर, आप उसको इसके अंदर पुश करना चाहते हो, दैन आप ये वाला पुश बैक यूज़ करें। अगर आपके पास इस तरह की हार्ड वैल्यू है, ये वाली चीज़ जो है इस तरह से लिटरल है, दैन आप इम्प्लेस बैक यूज़ करें ऑलवेज़, तो ये फास्टर होता है। इंटीजर्स के केस में तो वैसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग्स के केस में या कोई हैवी अगर ऑब्जेक्ट हो तो उस केस में आपको ये चीज़ ही यूज़ करनी चाहिए। लेकिन पुश बैक जो है ये एक्चुअली वही करता है, और ऑब्वियसली आप इसको इस तरह का नंबर भी दे ही सकते हो, दैट्स आल्सो फाइन। तो इसके एंड पे जो है उसको ये चिपका देगा, और इसके अंदर और कोई इसकी चीज़ नहीं है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट और बिगिन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रिवर्स बिगिन है और ये रिवर्स एंड है। उसके बाद है रिज़र्व। रिज़र्व जो है ना इसको आप कुछ बाइट्स देते हो, और अब मैं आपको थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ बताता हूँ कि ना जो है ना एरे या जो वेक्टर है ये होता है हीप एलोकेटेड, और हीप एलोकेशंस काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग होती हैं। मतलब अगर एक आधी हो फिर तो नहीं, लेकिन अगर आप बार बार हीप एलोकेट कर रहे हो दैन वो एक्सपेंसिव होती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं। तो आपको अगर पता हो ना कि हमारा जो एरे है उसको इतना जो एलिमेंट्स है ना वो इसको चाहिए, तो आप यहाँ पे ना उतनी जो चीज़ है उसको रिज़र्व कर सकते हो। लाइक मे बी अगर आप के पास जो है ना इसका कोई साइज़ नहीं है लाइक दैट है, तो आप इसको साइज़ दे सकते हो लाइक 50 तो खैर इतना नहीं है, लेकिन मे बी आप इसको 5000 करना चाहते हो। ये 5000 इंटीजर्स जो हैं उतनी बाइट्स जो हैं ये एक्चुअली 5 टाइम 4 हो जाएगा, तो ये 20000 बाइट्स जो हैं वो आपको रिज़र्व कर देगा। और यहाँ पे ये तो हमें नहीं अब देखना चाहिए, लेकिन इसका जो साइज़ है ना वो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये उतनी जो एलिमेंट्स हैं ना उनका ये बना देगा। ये एक्चुअली इसकी कैपेसिटी उसने उतनी की है, लेट मी शो यू दैट कैपेसिटी। तो क्योंकि साइज़ तो है वो तो हमने उसके अंदर कुछ चीज़ रखी नहीं है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो तो हमें वो बताती है जो जितना एरे हमने एलोकेट किया हुआ है, तो ये उतनी जो चीज़ है ना वो हमें बता देगा। लेकिन अगर आप इसको ऑब्वियसली हटा देते तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो कैपेसिटी भी इसकी ज़ीरो होगी। लेकिन अब हमने ना इसका एरे इतना एलोकेट कर दिया एक ही बार में, ताकि हमें बार बार उसको ना बताना पड़े और बार बार हमारी हीप एलोकेशन ना हो, और हमारा जो प्रोग्राम है वो तेज़ी से रन करे। तो आप ये उस टाइम पे अगर आप मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी से हो जाती है इफ़ यू वांट, या आप इस तरह से उसको कर सकते हो। और मैं थोड़े से अनडज करने लगा हूँ ताकि हमारे पास ये ना, इससे वैसे मैंने जल्दी ये टाइप कर लेना था, लेकिन एनीवे रिज़र्व के बाद ये बस इतना ही करता है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है लंबा चौड़ा। उसके बाद है हमारे पास रीसाइज़। तो रीसाइज़ क्या करता है, ये ना हमसे साइज़ लेता है। तो साइज़ हमने हमारे पास कितना है पहले 5 है, तो अगर आप इसको मे बी 10 कर दो और उसके बाद आप इसको जो है यहाँ पे एक्सेस करते हो, तो बाकी जो इसकी वैल्यूज़ हैं उधर ये ज़ीरोज़ रख देगा और बाकी सारा कुछ हमारा उतना ही है। तो ये रीसाइज़ जो है अगर आप इस तरह से इसको मतलब इंक्रीज़ करना चाहते हैं और पुरानी वैल्यूज़ आप रखना चाहते हैं उधर ही, दैन आप उसको इस तरह से रीसाइज़ कर सकते हो। और दूसरा इसका ये है कि जिधर जो हमने रीसाइज़ की हैं जो मतलब एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं उधर ज़ीरो की बजाय आप ये वाला टुंडू जो है वो रख दो, इस केस में वो बाकी जगहों पे ये रख देगा। तो आप इस तरह से इसको भी कर सकते हो। और ये भी ऑप्टिमाइजेशन की ही चीज़ है कि आप बार बार इसको इतना करने की बजाय, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि आपके पास ये 5 है, 5 से ये 10 बनेगा, फिर 20 बनेगा, फिर 40 बनेगा, 80 एंड सो ऑन। लेकिन आप मे बी यहाँ पे आपको पता चलता है कि हमने ना इसको बार बार एलोकेट नहीं करना चाहते, तो लाइक मे बी ना हम इसको ऐसे करते हैं कि आप 500 करना चाहते हो, तो रीसाइज़ कर दें आप टू 500। दैन आप क्या कर सकते हो कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो हो जाते हैं, और अब आपको बार बार इंटरनली इसकी जो है ना हीप एलोकेशंस उससे भी आप दोबारा बच जाओगे। उसके बाद क्या है उसके बाद है श्रिंक टू फिट। बहुत ही मज़ेदार ये भी चीज़ है, ये वॉइड होता है और ये कोई ना हमसे चीज़ नहीं लेता, और ये भी ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे ही आपको काम देगा।
इसका क्या मतलब है, लाइक मे बी आपके पास ना, आप इसकी जो हीप एलोकेशंस हैं उनको बचाने के लिए आप यहाँ पे कह देते हो कि ना हम यहाँ पे इसको रिज़र्व करना चाहते हैं, लाइक मे बी हम 5000 के लिए करना चाहते हैं। लेकिन बाद में आपको क्या लगता है कि ना आप इसको लाइक हम यहाँ पे ना इसको रीसाइज़ भी करते हैं। नहीं, ये नहीं है रीसाइज़। तो रीसाइज़ क्या होता है कि आप कोई भी ना इसके अंदर, अभी के लिए इसका साइज़ कितना है 5, तो हम इसको मे बी करते हैं 45,000 4500 तो नहीं है, लेकिन आप मतलब उतना भी कर ही सकते हो ओबियसली, क्योंकि एनीवे लेकिन हम 3000 तक चलते हैं और उधर ना हम लाइक फॉर सम रीज़न हम 42 रखना चाहते हैं। तो बस इतना ही हमारा काम था। लेकिन अब ये क्योंकि हमने इसका साइज़ कर दिया हुआ है 5000 और चीज़ें हमने यूज़ की हैं सिर्फ 3000, तो 2000 जो एरे 2000 जो इंटीजर्स हैं, या एक्चुअली अगर आप उसको बाइट्स में देखना चाहो तो 8000 बाइट्स जो है ना वो हमारी एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं जो हमने यूज़ ही नहीं करनी। तो अगर आप उसको अभी के लिए हम ये तो नहीं करेंगे क्योंकि इधर 0 ज़ीरो ही हो जानी है, 0 तो नहीं है 42 और 42 ही हो जानी है। तो हम ना इसका साइज़ जस्ट देखते हैं, इसको छोड़ें और लाइक इधर ना हम एरे का साइज़ देखते हैं, श्रिंक नहीं करना, साइज़। तो इसका साइज़ कितना होगा 3000 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इसको रीसाइज़ कर दिया। और कैपेसिटी इसकी कितनी होगी 5000 इफ़ यू वांट टू सी, क्योंकि हमने उतनी जो चीज़ है उसको रिज़र्व किया हुआ। लेकिन अब हमारे पास जो ऊपर बाइट्स हैं वो एक्स्ट्रा बच गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ना श्रिंक टू फिट कर सकते हैं। श्रिंक टू फिट क्या होता है कि ये ना साइज़ और कैपेसिटी जो है उसको सेम कर देता है, और इंटरनली इसका काफ़ी लंबा काम होता है। ये मतलब इधर से वो 5000 में से 3000 या 2000 माइनस नहीं जस्ट करता, ये एक न्यू एरे बनाएगा इस साइज़ का जितनी इसका साइज़ है। इस केस में 3000 है, उतना साइज़ बनाएगा, उधर ये सारी वैल्यूज़ मूव करेगा और पुराना जो है एरे उसको डिलीट कर देगा या डी एलोकेट कर देगा। तो अब इसके बाद अगर आप इसकी कैपेसिटी चेक करते हो तो वो आपको सेम एज साइज़ मिलेगी। तो आपने 2000 जो आपकी थी ना इंटीजर्स, उनको आपने रिटर्न कर दिया ताकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उधर वो कोई और काम कर सके। तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से बड़ी ये मज़ेदार चीज़ होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास साइज़, हम पहले ही देख चुके हैं। और लास्ट में हमारे पास स्वाप। स्वाप जो होता है ना, स्वाप आपको क्या करके देता है, ये ना आपके पास अगर दो चीज़ें हों तो आप उनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको स्वाप कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास हम ये अपना कौमी अदर लेकर आते हैं तो आप ना लाइक मे बी दैट, तो इनके साइज़ मे बी डिफरेंट हों, वो मैटर नहीं करेगा। तो आप इसको इसकी वैल्यू इसको दे दें और इसकी इसको दे दें, और उसके बाद आप इस एरे जो है उसको एक्सेस करते हो ना तो आपको ये चीज़ मिलेगी। सो लेट्स डू दैट, तो आपको उसकी वैल्यूज़ मिलेंगी। और अगर आप इधर जो है वो अदर करते हो तो अदर के अंदर आपको एरे जो है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो मिलेगी, क्योंकि आपने उसको स्वाप कर दिया। और इसके साथ ही ये था आपका जो किसी तरह का कुछ सामान है, पता नहीं कौन सा आ गया है, तो उसकी चाचू की समझ नहीं आई, पता नहीं उन्होंने क्या बोला है। लेकिन ना ये ऑलमोस्ट तो नहीं, खैर हमने सारा कुछ जो है ना वो फिनिश कर दिया। ये हमारे पास उसका डिस्ट्रक्टर है तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट उसका डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये ऑपरेटर है, ऑब्वियसली आपने इसको इस तरह से कॉल नहीं करना। वैसे ये आप इस तरह से जो है जस्ट लाइक एन एरे आप इसको यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास वो वाला लूप हो लाइक दैट, तो आप इसको साइज़ तक लेकर जा सकते हैं, और इधर आप जो है इसको इस तरह से भी ऑब्वियसली एक्सेस कर सकते थे लाइक दैट। और एक्सेस करने की का मतलब ये है कि आप इसके अंदर रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो। तो इस तरह ये करने से आपको स्टिल जो है वो सेम ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अब सेम मिलेगा। तो आप इसको इस तरह से भी अगर करते हो तो भी आपका काम इस तरह से भी बन जाएगा, आप इस तरह से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। और ये था आपका जो वेक्टर क्लास है, वो होपफुली आपको इसकी ना सारी यबली आ गई होगी समझ। और इसके बाद आपको कभी भी जो है ना वो इसके अंदर कोई मसला नहीं आएगा कि इसके अंदर जो है यस मैंने कोई भी चीज़ जो है ना वो स्किप नहीं किया है इस गेट एलोकेटर की बजाय। तो गेट एलोकेटर जो है ये आपको इसका जो भी एलोकेटर है ना वो रिटर्न करता है कि इसके अंदर कौन सा एलोकेटर हमने यूज़ किया। तो वो स्टैंडर्ड एलोकेटर है फॉर इंटीजर्स, यू नो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है वैसे भी, जो कि मुझे वैसे खुद भी नहीं आता, किसी को बताना नहीं है वैसे। ओके ये भी ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह से आपने वेक्टर क्लास जो है उसकी तबाही उतार देनी है। और यस आप यहाँ पे क्योंकि ये टेम्पलेटेड है, आपके पास कोई भी यहाँ पे चीज़ हो ऑन ऑफ योर ओन जो चीज़ है वो
इंग्लिश भूल गया। तो वेक्टर ऑफ योर भी आप बना सकते हो, और योर एरे जो है वो आप यहाँ पे इसकी तबाही उतार सकते हैं। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और आपको इसका साइज़ जो है वो आप इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो जिस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और क्लियर जो है मुझे अभी याद आ रहा है, अगर आप यहाँ पे जो है ना कैपेसिटी आपकी सेम ही रहती है लेकिन आपका साइज़ जो है यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डिलीट हो जाती हैं। तो इसका जो है ना वो क्या होता है, वो क्या रीज़न है, वो ये है कि ना जो आपका एरे है वो स्टिल मेमोरी में उधर ही रहेगा लेकिन उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ थी ना वो डिलीट हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब जो है ना वो मैं आपको अगर जल्दी से बताऊं तो अगर आप यहाँ पे मे बी रिज़र्व करते हो वही 5000 चीज़ें और उसके बाद आप इसको इस तरह से कर देते हो, तो ये क्या होगा कि ना जो आपकी है ना इसकी कैपेसिटी वो आपके पास स्टिल यही रहेगी जो आपने रिज़र्व की है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो आपके पास अब ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आपने इसके जो चीज़ें हैं वो रिमूव कर दी हैं। तो इसका ये जो भी था या इसके अलावा अगर और भी कुछ होता तो वो सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। तो क्लियर जो है ना वो ये चीज़ कर देता है। सो ये था वेक्टर। और इसके बाद जो है वो हम बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, जो कि इतने लंबी वीडियो नहीं होंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा था, लेकिन होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।